जय महाकाल। कश्मीर से इल्तिजाम मुफ्ती ने हिंदुत्व को ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वो आपत्तिजनक टिप्पणी यह है कि हिंदुत्व को और भगवा को उन्होंने आक्षेपित किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व एक तरह की बीमारी है जो देश में फैल रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इल्तिजाम मुफ्ती अपने बाप दादाओं की हिस्ट्री निकाल कर देखो, उनका नाम क्या है, और अगर हिंदुत्व को तुम बीमारी मानती हो तो ये बीमारी लाइलाज रहेगी और तुम्हारे लिए ज़्यादा घातक होगी। क्योंकि अगर हिंदुत्व बीमारी होता तो मुगल यहाँ 800 साल राज करके नहीं गए होते और तुम्हें इस तरह की चिल्लाने की इजाज़त देश में नहीं होती। अगर किसी और देश में तुमने ये बात कही होती तो तुम पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हो सकता था। लेकिन भारत है, ये हिंदुत्व ही है कि तुम्हें 800 सालों से इस देश में झेल रहा है। इसका जवाब देना मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं, तुमने एक बीमारी बताया है तो ये बीमारी लाइलाज ही रहेगी और तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगी। इससे दूर रहना ये तुम्हें हिदायत दी जाती है। गजवाए हिंद का तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि अब भगवाए हिंद ही की स्थापना होगी। जय महाकाल। नहीं, देखिए, उसने अगर मुफ्ती ने ये बयान दिया इसकी हम निंदा करते हैं। अखाड़ा परिषद के समस्त साधु संत क्या है कि हिंदुस्तान में रह के ये जिस तरह की पाकिस्तान की बात करते हैं या बांग्लादेश की बात करते हैं, तो अगर इनको इतना अच्छा लगता है तो ये बांग्लादेश में या पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते हैं। यहाँ के संविधान के तहत इनको चलना चाहिए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। तो पाकिस्तान में जो है मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर लिया, तो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया। और आज ये इस तरह के जो बयानबाजी कर रही है, इनको अगर यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है तो ये बांग्लादेश में क्यों नहीं जाती है। और हिंदू धर्म के जितने भी मठ मंदिर हैं या वहाँ की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको जो है जो दिक्कत आ रही है, वो मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में, इन पे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और अपने गृह मंत्री जी, इन सबको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इतना छोटा सा राष्ट्र है और वो वहाँ पर हमारे हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है और अनर्गल ये बयानबाजी कर रही है, तो इनको यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर किया जाना चाहिए। ये यहाँ रहने लायक नहीं है। नहीं, उन्होंने जो ये उनके खराब मानसिकता की द्योतक है, क्योंकि उनको इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान में रहे तो हिंदुस्तान के हिसाब से उनको चलना चाहिए, यहाँ के कानून नियम को मानना चाहिए है। बांग्लादेश की बात इनको नहीं करना चाहिए। और इनको इतना प्रिय तो बांग्लादेश में स्वयं क्यों नहीं जाते हैं, यहाँ क्यों रहते हैं। किस तरह की कार्रवाई की मांग? भाई, हमारी तो मांग है कि वो हिंदू के जो मठ मंदिर हैं उन पे उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और वहाँ पर अगर जो भी उनके साथ अत्याचार है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और ये मुफ्ती जो जिस तरह के बयान दे रही है, इनको हिंदुस्तान से बाहर किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में भेज दो या पाकिस्तान में भेज दो। हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी करती है, इसकी हम निंदा करते हैं। ये देखिए, ये स्पष्ट है, जिस परिवार का जो इतिहास रहा है उसको हम सिर्फ एक लोकतांत्रिक ढांचे में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कहीं न कहीं स्वीकार करते चले आए, जिसका नाजायज फायदा उठाया जाता रहा। हमें याद है रूबिया सईद की घटनाएं भी, हमें याद है कश्मीर के आधार बनाकर के किस तरीके से हमसे समझौते किए जाते हैं, हमें किस तरीके से नेगोशिएट किया जाता है। हमारे हिंदुत्व और हिंदू के बोलने का सामर्थ्य इन लोगों को कैसे आ गया। इन्हें कुछ और मुद्दा तो मिल नहीं रहा है। इनके सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं कि राष्ट्र विरोधी तत्व के रूप में स्थापित होते चले जा रहे हैं। अब इनको सस्ती लोकप्रियता यदि हासिल करना है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयान देते ही रहेंगे। तो हमें तो ये चाहिए कि यदि इन लोगों को भारत के प्रति प्रेम नहीं है तो इन्हें जिन राष्ट्रों से प्रेम है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या जहां पर भी इनको प्रेम है, ये वहां चले जाएं, इन्हें कोई नहीं रोकेगा। किंतु यदि भारत में भी रहना है, यहाँ के संविधान के अनुरूप, यहाँ की शांति के अनुरूप और यहाँ के सनातन धर्म के अनुरूप रहना होगा, जो कि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु पे चलता है, वसुदेव कुटुंबकम पे चलता है। किंतु ये स्पष्ट है कि देखिए, आप यदि हर बात के लिए हिंदुत्व को दबाने की कोशिश करेंगे तब हिंदू पुनर्जागरण का दौर चल रहा है, हिंदू की पुनर्स्थापना का दौर चल रहा है। अब न रुकेगा न झुकेगा, ये हिंदुत्व है जी।